बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ इकबाल जंजुआ। सुकरात को पैगाम पहुँचाया गया कि अगर तू ये लिखना बंद नहीं करेगा तो ये हक और सच की बात करना छोड़ेगा नहीं। इस नस्ल को, नौजवानों को अगर तू ये बेदार करता रहेगा तो हम तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे। लेकिन सुकरात ने तमाम जो उनकी बातें थी, शर्तें थी, मानने से इनकार कर दिया। और सुकरात के पास एक दिन उसके दोस्त आए, बैठे और उन्होंने कहा कि यार ये जो तू लिख रहा है, ये जो तू काम कर रहा है, ये शाया भी नहीं होता, तुम्हारी तहरीरों पे पाबंदी लग गई है और तू ये खामखा की क्यों इस तरह से कोशिश करता है। लेकिन सुकरात का उस वक्त जवाब था कि आप नहीं जानते, ये जो मैं आज लिख रहा हूँ ये बेशक आज की अखबारों में या आज की किसी नशरियाती इदारे में ये नशर नहीं होती, ये तहरीरें शाया नहीं होती। लेकिन जब ये मैं नहीं होऊंगा, मारा जाऊंगा, तो आने वाली नस्ल जब वो पढ़ेगी तो वो ज़रूर मेरी बातों पे अमल करेगी, मुझे सच कहेगी और मुझे फॉलो करेगी। सुकरात को जहर का प्याला दिया गया, जहर पिलाया गया, उसे सज़ा दी गई और उसे मार दिया गया। इसी तरह हर दौर में, हर वक्त में ऐसे इनकलाबी शायर, राइटर, सहाफ़ी और इनकलाबी लीडर आते रहे, वो जदोजहद करते रहे। ज़रूरी नहीं कि वो कामयाब हुए हों, लेकिन उनका नाम रहती दुनिया तक तारीख़ में सिनेरियो रूफों से लिखा गया और ये काम सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा और आइंदा भी लिखा जाएगा। अगर हम आज के दौर की बात करें तो पाकिस्तान बिल्कुल उसी दौर से गुजर रहा है जिस दौर में सच बोलने पे पाबंदी है, हक बात करने पे सजाए मौत है। और यहाँ पे जो अवाम को, जो इस नई नस्ल को बेदार करने की कोशिश करता है, मौजूदा हुक्मरानों के, रजीम चेंज के और डिक्टेटरों के हवाले से बात करता है, उसको किसी न किसी तरह से टॉर्चर किया जाता है, उस पर पाबंदी लगाई जाती है, उसको सज़ा दी जाती है। तारीख़ बड़ी भरी पड़ी है ऐसे वाक़ात से कि बड़े बड़े डिक्टेटर आए, हिटलर आए। हिटलर उस दौर का नहीं, आज के दौर में भी हिटलर मौजूद हैं। फ़िरौन आज भी मौजूद है, शद्दाद आज भी मौजूद है, चंगेज़ खान, हलाकू खान आज भी मौजूद है, मीर जाफ़र, मीर सादिक आज भी मौजूद हैं और ये आगे भी इसी तरह क़यामत तक रहेंगे और इनका किरदार अपनी अपनी जगह पे चलता रहेगा। लेकिन हर दौर में ऐसे लोग ज़रूर पैदा होंगे जो अपनी अपनी बिसात के मुताबिक, अपने अपने दायरे में, अपनी अपनी ताकत के अंदर हक और सच की बात करते रहेंगे, अपनी बात लोगों तक पहुँचाते रहेंगे। पाकिस्तान बिल्कुल उसी दौर में है कि यहाँ पे जो चंद लोग हैं जो हक सच की बात करते हैं, जो आवाम की बात करते हैं, जो मुल्क के मुफाद की बात करते हैं, जो इस दुनिया में तरक्की का मुकाबला करने की बात करते हैं, उनको अर्श शरीफ की तरह मुल्क बदर कर दिया जाता है, ज़मीन तंग कर दी जाती है, फिर दूसरे मुल्क से भी भगाया जाता है और किसी तीसरे मुल्क में जाके उन्हें कत्ल कर दिया जाता है। लेकिन अर्श शरीफ ना शहीद हुआ, ना कत्ल हुआ, ना मरा, वो ज़िंदा हो गया, वो अमर हो गया। इसी तरह वो सहाफ़ी, वो लोग, चाहे वो इमरान खान है या दीगर सहाफ़ी हैं, वो भी जो हक व सच की बात कर रहे हैं, सज़ाएँ काट रहे हैं, तकलीफ़ें बर्दाश्त कर रहे हैं, एफआईआरें उनके ऊपर कट रही हैं, किसी को मुल्क छोड़ने पे मजबूर किया जा रहा है और किसी के लिए इस मुल्क की सरजमीन तंग की जा रही है। लेकिन वो अपनी जदोजहद, अपना मकसद, अपना मिशन, अपनी हक और सच की बात पे डटे हुए हैं। आने वाला वक्त जब तारीख़ लिखेगा, मौरख़ जब लिखेगा, तो वो ज़रूर इनका नाम सिनेरियो रूफ में लिखेगा। वो ज़रूर ये लिखेगा कि चंद लोग थे और उनकी टक्कर फ़लाँ फ़लाँ डिक्टेटर से थी, फ़लाँ फ़लाँ चंगेज़ खान से थी, हलाकू खान से थी, हिटलर से थी। अल्लाह ताला इस मुल्क पे रहम करे और तमाम वो जो हिटलर हैं, हैंडलर हैं, चंगेज़ खान हैं, हलाकू हैं, आज के दौर के फ़िरौन हैं, अल्लाह ताला उनको काफ़िर किरदार तक पहुँचाएगा और पहुँचाए। हक को सच बात करने वाले चंद लोग जो हैं उन्हें अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे और इस मुल्क के लिए बेहतरी करे, अवाम के लिए बेहतरी करे। इकबाल जंजुआ को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।